Hello students, welcome back. Now let us solve some फंडामेंटल या स्टैंडर्ड डेरिवेटिव. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमने शुरू में पढ़ा था. पहला फंक्शन क्या था? आइडेंटिटी फंक्शन. दूसरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन. तो पहले हम इन दोनों फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाले जाते हैं, और इन डेरिवेटिव को फर्दर आगे हम डायरेक्टली एज ए थ्योरम यूज करेंगे. ठीक है. सो अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ा डेरिवेटिव का, और अभी इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने सम रूल्स पढ़े यानी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, उन दोनों को यूज करके और इनके डेरिवेटिव हम निकालेंगे. फर्दर इसके बाद हमने इन दो फंक्शन fx इक्वल टू 10x एंड fx इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला है. अब हम यहाँ पर इनको दोबारा ये जो डेफिनेशन है और जो हम रूल्स पढ़े हैं अभी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, उनको यूज करके देखते हैं कि ये फिर कैसे इजीली सॉल्व होते हैं. सो दैट थोड़ा डेरिवेटिव का जो स्टडी है वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा. ओके, सो लेट अस सी. पहला है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. क्या है? fx इक्वल टू x. ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी fx x जो वेरिएबल है वही वैल्यू यदि मिलती है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर होता है, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू एज ए डोमेन यानी x की ले सकते हैं और उसकी वैल्यू अगेन वही मिलेगी x के इक्वल. सो अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? हेंस f डैश x विल बी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h. ठीक है. दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0. अब fx प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? fx x के इक्वल है, तो fx प्लस h भी x प्लस h के इक्वल होगा, माइनस x बाई h. अब यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज लिमिट h बाई h अप्रोचेज टू 0. अब ये h बाई h कट के 1 हो जाएगा, सो ये h अप्रोचेज टू 0. अब यहाँ देखो ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया 1, तो इसका हम लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, सो ये 1 के इक्वल होगा. इससे क्या मिला? हेंस यदि fx इक्वल टू x हो, सो इसे हम थ्योरम के रूप में लेते हैं कि इफ fx इक्वल टू x देन f डैश x क्या होगा? इक्वल टू 1. नाउ दिस रिजल्ट विल बी यूज एज ए थ्योरम इन फर्दर स्टडी. ठीक है. आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसको डायरेक्टली यदि कहीं भी x आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा. इसको एज ए थ्योरम यूज करेंगे. ठीक है. अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू c, वेयर c क्या है? वेयर c इज कांस्टेंट. ठीक है. सो f डैश x क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f x प्लस h माइनस fx बाई h. अब देखो यहां ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ fx की हम कोई भी वैल्यू ले, x की जगह हम कुछ भी पुट करेंगे तो उस केस में fx की वैल्यू या जो भी हम ले रहे हैं x प्लस h हो या कोई और भी नंबर हो, तो हमेशा ये c के इक्वल ही होगा. सो यहाँ x इक्वल टू c है, fx प्लस h की भी वैल्यू c होगी, क्योंकि fx की वैल्यू कांस्टेंट है, वो किसी के लिए चेंज नहीं होगी. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेज टू 0. ये fx प्लस h भी c होगा और fx भी c होगा बाई h. दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0. ये 0 बाई h हो गया. सो दिस इज 0 बाई h की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. और अब हम इसका लिमिट जब लेंगे तो ये भी फिर से कांस्टेंट हो गया, यानी इसकी वैल्यू 0 होगी. सो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. दिस इज अ थ्योरम. आगे ये थ्योरम की तरह यूज होगा. ठीक है. हेंस हम क्या कहेंगे? हेंस इफ fx इक्वल टू c कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बार बार यहां रिमाइंड करने के लिए लिख रहे हैं, देन f डैश c इक्वल टू क्या होगा? 0. ठीक है. यानी इसका जो डेरिवेटिव या f डैश x कहेंगे वो क्या होगा? 0. ठीक है. x की जगह हम वैल्यू रिप्लेस करके यहां लिख लेते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो. f डैश c इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं हमने यहाँ एज ए क्वेश्चन किया, बट ये एक्चुअली थ्योरम्स हैं और इनको आगे हम
एज ए थ्योरम यूज करके। अब देखते हैं ये दो क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखे हैं, इसको कैसे इन थ्योरम इन रिजल्ट को यूज करके और इसके प्रीवियस जो हमने अलजेब्रा डेरिवेटिव पढ़ा उनको यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 10x है, दिस इज 10 इंटू एक्स, 10 कॉन्स्टेंट है और x वेरिएबल है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहां पर क्या है, ये दो का प्रोडक्ट है, तो अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, क्या था कि दो फंक्शन का यदि डेरिवेटिव निकालना हो और उनका प्रोडक्ट गिवन हो तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे इन दोनों में निकाला इसे नहीं निकाल के अब डायरेक्टली इन थ्योरम्स को यूज करके और जो प्रॉपर्टी थी यानी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव उनको यूज करके कैसे निकालते हैं। तो अभी देखो प्रोडक्ट हो गया, देन हम क्या वही पढ़े हैं, एफ डैश एक्स या एफ जी एक्स इंटू एच एक्स इस टर्म में हो तो एफ डैश एक्स क्या होता है, यानी इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन जी एक्स इंटू एच डैश एक्स कर सकते हैं, या डेरिवेटिव भी लिखो, अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है शुरू शुरू में। तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एच एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, फर्स्ट फंक्शन हेंस एफ डैश 10 इंटू एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10। अभी देखो अभी हमने जस्ट यहां पढ़ा कि एफ एक्स यदि एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, और यदि कांस्टेंट हो सी की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकती है, चाहे 1 हो 2 हो या 10 हो, तो यहाँ 10 कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 0। सो अब इस रूल से क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू 10 का डेरिवेटिव 0। सो ये 10 इंटू 1 10 प्लस 0 इक्वल टू 10। सो जो हमने पिछले मेथड से निकाला था इसका डेरिवेटिव वो क्या था, दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो ये डायरेक्टली हम इसको थ्योरम के रूप में यूज करके और प्रॉपर्टीज को यूज करके यहां निकाला है। अब देखते हैं फोर्थ, इसी मेथड से इसको और तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा लिमिट में हमने अभी पढ़ा कि यदि दो का सम का लिमिट लेना हो तो उनके अलग अलग लिमिट के सम के इक्वल होता है। उसी तरह से 3 का सम हो तो तीनों के अलग अलग डेरिवेटिव के सम के इक्वल होगा। डेरिवेटिव मैं लिमिट बोल दिया था डेरिवेटिव के केस में। यदि उसी तरह से 10 हो तो 10 के अलग अलग डेरिवेटिव का सम करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 10x है, दिस मे बी रिटन एज x प्लस x 10 टाइम्स, ठीक है, ये 10 टाइम्स होगा। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स 10 टाइम्स, ठीक है। अब इनका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कितनी टाइम्स है 10 टाइम्स, यानी सबका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, जो पहला रूल था कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। टू फंक्शन की जगह हम कितने भी फंक्शन ले सकते हैं, एन फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ 10 है तो हमने 10 अलग अलग फंक्शन के लिए। सो ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। अब देखो हम प्रोडक्ट रूल से, जैसे हमने वहां फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था एक्स स्क्वायर का, अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट रूल से निकाल रहे हैं, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दिस मे बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन भी यहाँ एक्स है इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये भी एक्स है। तो अब देखो पहला तो एक्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमने फर्स्ट में देखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, सो दिस इज
x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 यानी x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। सो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले थे, उस केस में भी इसका डेरिवेटिव 2x आया था, और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके जब हमने निकाला तो भी ये। सो ये जैसे जैसे आगे स्टडी करते जाओगे कैलकुलस बड़ा इंटरेस्टिंग होते जाएगा और बाद में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अब हमें डायरेक्टली fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव 2x होगा। वो कैसे होगा अभी हम अगला थ्योरम डेराइव करेंगे। क्या है उसमें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू द पावर n हो, जिसे यहां x की पावर 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 क्या होगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 2 इंटू एक्स की पावर 1 इक्वल टू 2x। सो इस थ्योरम को अभी हम नेक्स्ट पीरियड में डेराइव करेंगे, और उसके बाद जितने भी पावर वाले होंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में होंगे उनका डेरिवेटिव डायरेक्टली ये थ्योरम को अप्लाई करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो नोट करो, अगले वीडियो में मिलते हैं इस थ्योरम को कैसे डिराइव किया गया है। ओके, थैंक यू।